नमस्ते एंड वेलकम टू सिंपल लाइफ। आज इस वीडियो में बात करेंगे कैसे हम अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करके अपनी रियलिटी क्रिएट कर सकते हैं। बट देयर बी लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन दिस जर्नी। पहला क्वेश्चन ये कि अगर फ्यूचर तो प्री डेस्टिन्ड है हमारा, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी है, जन्म पत्री है, कुंडली है, दे ऑल स्पीक अबाउट दैट थिंग। तो अगर फ्यूचर डेस्टिन्ड है तो हम कैसे अपनी चॉइस ले सकते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आई बी टेलिंग यू द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस। तो इस वीडियो के एंड तक के बने रहिए बिकॉज दीज आर डीपर इनसाइट एंड इफ़ यू वुड लाइक टू नोट डाउन द आंसर्स यू कैन ऑल्सो डू दैट थिंग। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नमस्ते, मेरा नाम लीना छाबड़ा है और मैं एक स्पिरिचुअल माइंडसेट कोच हूँ। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग इसकी रखते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली यू कैन से इज समथिंग वॉट एवर यूर एक्सपीरियंसिंग आउटसाइड इन योर वर्ल्ड। जो भी चीज़ें आप अपने जीवन में एक्सपीरियंस कर रहे हैं बेसिकली वो उसका है रिफ्लेक्शन जो आपके इनर वर्ल्ड में हो रहा है। आपके अंदर जो हो रहा है वो ही रिफ्लेक्ट करता है आपके आउटसाइड वर्ल्ड में। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से इफ देर इज समवन हु सेज कि आई नोबडी लव्स मी, मुझे कोई प्यार नहीं करता, बिकॉज दैट्स व्हाट द कंसेप्ट द पर्सन हैज़। देर आर नो फ्रेंड्स ऑफ माइंड, नोबडी लाइक्स मी। तो होगा ये, इसका रिजल्ट ऐसा होगा कि जो भी चीज़ें या जो भी लोग और जो भी परिस्थितियाँ, एवरीथिंग दैट पर्सन विल बी एक्सपीरियंसिंग इन लाइफ, वो ऐसे ही आएंगे जो थोड़ी देर के लिए उनकी लाइफ में एज फ्रेंड रहेंगे, बाद में छोड़ देंगे। वाई? बिकॉज इंटरनल वर्ल्ड में उनके ये चल रहा है कि नोबडी लव्स मी, नोबडी इज़ फ्रेंड टू मी और समबडी एवरीबडी चीट्स मी। ये जो स्टोरीज आपके अंदर चलती हैं, वट एवर इज़ हैपनिंग इन साइड यू, वट एवर वाइब्रेशंस यू आर इन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल एक्चुअली अट्रैक्ट दोज सिचुएशन, दोज पीपल, दोज थिंग्स। कुछ भी करके वो सर्कमस्टेंसेज आपकी लाइफ में लाएगा। दिस इज हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स. So having understood this concept of law of attraction, we can also use this law of attraction to our favor. इसमें कुछ बुरा नहीं है बिकॉज जब हमारे को ये अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि हर चीज़ के पीछे लॉ, लाइफ जो है कॉज एंड इफेक्ट पे चलती, कोई रीज़न है उसी का रिजल्ट हम देख रहे हैं सामने। सो द कॉज वॉज, द रीज़न वॉज दैट यू समथिंग वॉट यू हैव इंटरनलाइज्ड। आपने जो जो चीज़ें अपने अंदर इंटरनलाइज करके रखी हैं उसी के रिजल्ट आप अपने बाहर में देखते हैं। जैसे कि इस केस में देखा। नंबर 2, एक नॉर्मल एग्जाम्पल देख लें। इफ़ यू आर वांटिंग गुड रिजल्ट बट यू आर नॉट स्टडिंग, तो कॉज क्या है? यू डिडंट स्टडी वेल, द रिजल्ट विल बी रिफ्लेक्टेड इन दैट वे ओनली। दोनों चीज़ें वैसे ही आएंगी आपकी। तो हम इसको ऑल्टर भी कर सकते हैं। इसका मतलब कारण है कि हम कॉज को किसी भी तरह चेंज कर दें तो इफ़ेक्ट अपने आप चेंज हो जाएगा, रिजल्ट अपने आप चेंज हो जाएंगे। अब हम लेट्स से वी स्टार्ट स्टडिंग हार्डर, हम पढ़ना स्टार्ट कर दे तो रिजल्ट्स बेटर हो जाएंगे। तो एवरीथिंग वी कैन डू, दैट मीन्स इस तरह से हम कह सकते हैं कि फेट कुछ भी नहीं होता। फिर तो फेट है ही नहीं, बिकॉज व्हेन वी कैन ऑल्टर आर कॉज, हम अपने कॉज को चेंज करने लगें किसी भी तरह से, तो हमारे रिजल्ट्स भी डिफरेंट आने लगेंगे। So future you can say is not fixed. It is not fixed if you start working on your causes. If you start changing your concept of loving or hating yourself, उसके अगर आप concepts change करने लगेंगे तो automatically you will become a right vibrational match to the right people जो आपको चाहिए अपनी लाइफ में. So it's all about energies. हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरा का पूरा रिस्पॉन्ड करता है अपने वाइब्रेशनल मैच को, बिकॉज वी आर ऑल एनर्जी। सो वट एवर वी आर वाइब्रेटिंग एट, हम वही चीज़ें अपनी लाइफ में लाएंगे। नाउ बिफोर आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट एस्ट्रोलॉजी, टाइम प्रेडिक्शंस एंड ऑल, लेट्स डिस्कस मोर अबाउट द टाइम एंड बोथ द डायमेंशंस। तो अगर हम बात करते हैं टाइम की इन ह्यूमन फॉर्म, जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस समय, वी थिंक टाइम जो है पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट में है। वेयर इज़ दैट्स नॉट द रियलिटी, बिकॉज टाइम जो है वो सिर्फ नाउ है, क्योंकि ये माइंड हमारा कंसेप्चुलाइज करता है टाइम को एज पास्ट एंड फ्यूचर। इट डजंट स्टे इन द प्रेजेंट। द रियलिटी इज़ देयर इज़ नो फ्यूचर, क्योंकि आप अभी भी देख लें, कभी भी आप किसी फ्यूचर पॉइंट में कुछ चाहते हैं कोई चीज़ हो जाए, जब आप उस पॉइंट पर पहुँच जाते हैं, उसे सेलिब्रेट करते हैं, वो एक्चुअली आप प्रेजेंट में कर रहे होते हैं। And same goes with the past. Past which is already gone is kind of a memories, nothing else. You cannot go back to the past. The time is not there. Time does not exist. It is the mind which has conceptualized it as a past or the future, जो आपको हमेशा अपने past और future में ले जाने की कोशिश करता है, and जो present moment से connection तोड़ता है, and that's where the connection इस present moment में you get more connected to your higher dimension, जो कि माइंड की वजह से when your ego self comes up, then it disturbs that thing and keeps you distracted here and there.
अगर हम हायर डायमेंशन में बात करते हैं तो देर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एज पास्ट एंड फ्यूचर, देर इज़ ओनली वन टाइम विच इज़ हेयर इन द नाउ, विच यू कैन से प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब एक ही डायमेंशन पे हैं। तो अगर उस डायमेंशन में इंसान कनेक्ट हो जाता है, दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन रियली हेल्प्स इन दैट थिंग। अगर आप उस सेल्फ में पहुँच जाते हैं, सो यू डू नॉट हैव दैट गैप, थिंग्स विच यू इमेजिन इन द ह्यूमन फॉर्म की ये मेरा काम 5 साल में पूरा होगा या 2 साल में होगा, अगर उस डायमेंशन में अगर आप होते हैं, सो देर इज़ नो सच गैप। तो 2 years or 3 years इज़ नथिंग दैट यू नीड टू वरी अबाउट, थिंग्स कैन स्पीड अप लाइक एनीथिंग बिकॉज वहाँ पे टाइम का वेरिएशन होता है। सो टाइम वेरीज, सो इफ़ यू सी थ्रू द स्पिरिचुअल लेंस, उस परस्पेक्टिव से देखेंगे हाई डायमेंशन के, then you can say that future is not fixed, it can vary because the time is not fixed in there exactly, it is everything is here in the now. Moving on to the next question, the question now arises, but no, what about the things that we experience so bad in our life? किसी का पेरेंट बहुत एक यंग एज पे चले जाता है, बच्चा छोटा है एंड द चाइल्ड हैज़ टू गो थ्रू लॉट ऑफ थिंग्स, और समटाइम्स इट हैपन्स किसी के पेरेंट्स नहीं रहते हैं या बच्चा नहीं रहता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट थिंग। नाउ हेयर बिफोर कमिंग टू द ह्यूमन फॉर्म, हम जब यहाँ इनकारनेट होते हैं इन ह्यूमन फॉर्म में हायर डायमेंशन से, सो इट इज़ ओनली आवर विश टू एक्सपीरियंस समथिंग इन आवर लाइफ जो हम इनकारनेट होकर एज ह्यूमन बींग्स जिएंगे, बिकॉज वी आर ऑल स्पिरिचुअल बींग्स हैविंग ह्यूमन एक्सपीरियंस, हमें ये याद रखना चाहिए। वी आर नॉट ह्यूमन बींग्स एज वी परसीव आवर सेल्फ एज अ परमानेंट सेल्फ, ये हमारी परमानेंट सेल्फ नहीं है। वी आर हेयर ऑन द टेम्पररी टाइम पीरियड, इट्स यू कैन से लिविंग इन अ ड्रीम, whereas we are spiritual beings experiencing this human form. So before we come into this life, we actually choose, हम खुद से choose करते हैं अपनी life को, what kind of experience हमें experience करने हैं इस life में, in order to evolve, in order to expand our soul, in order to have that experiences speed up करें हम अपना process, learnings लें अपने इस life से। उस experience के base पे, या दैट इज़ अ फ्री विल, अब यहाँ पे उस सोल की खुद की फ्री विल है। बिफोर इनकारनेटिंग इन टू द ह्यूमन फॉर्म, द सोल चूजेज what kind of a parent or the child whosoever he is or she is going to have in the life, because that is going to help them in their evolution. So let's say अगर किसी का कोई पेरेंट बहुत छोटी एज में किसी बच्चे का नहीं रहता है एंड द पेरेंट इज़ नॉट देयर, नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग, यू मे थिंक दैट दिस इज़ बैड एक्सपीरियंस, ये बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस है एक बच्चे के लिए, चाइल्ड हैज़ टू गो थ्रू लॉट ऑफ थिंग। बट इन रियलिटी अगर आप स्पिरिचुअल लेंस से देखें, ये उस सोल ने खुद चूज़ किया था। बिकॉज व्हाट हैपन्स व्हेन यू कम इन टू दिस डायमेंशन इन ह्यूमन फॉर्म, वेयर एग्जैक्टली योर ओनली विल वॉज, जो अल्टीमेट किसी का भी गोल है लाइफ में, इट इज़ टू expand yourself in your, and the aim and intention of your life is expansion, to grow before you leave this form. That is why you came and you came here to play this. अब कैसे प्ले करना है ये आपके ऊपर है। तो क्या होता है, यूनिवर्स आपके लिए, क्योंकि आपकी चॉइस थी, आपकी विल थी, आपके लिए वैसा प्लान ले करेगा। द रोड, यू कैन से देयर इज़ अ पाथ विच इज़ द यूनिवर्स इज गोइंग टू लाई डाउन फॉर यू टू वॉक ऑन दैट पाथ। अब उस पाथ में ये एक्सपीरियंस आप जब आप चल रहे हैं ह्यूमन फॉर्म में, एक्सपीरियंस को आप करेंगे, दिस इवेंट विल हैपन, द डेथ ऑफ योर पेरेंट, एंड यू विल एक्सपीरियंस दैट थिंग। एंड व्हेन दैट हैपन्स, आई नो इट इज़ वेरी पेनफुल फॉर एनी पर्सन, इवन इन ह्यूमन फॉर्म इट इज़ वेरी पेनफुल। बट अगर हम स्पिरिचुअल लेंस से देखें, उस सोल के लिए जो अभी ह्यूमन फॉर्म में है, उसके बड़े एक्सपेंशन के लिए, टू स्पीड अप द प्रोसेस फॉर हिम, फॉर द एवोल्यूशन, दिस is the best path for the person to have. Because you may take an example like this. Think about Oprah Winfrey. एक example देती हूँ। Oprah Winfrey went through a lot in her childhood. Child abuse, everything happened in her life, poverty and everything. But today she's a big name. Probably that soul chose to go through that experiences. And then she evolved into something who she is today. तो इतना ब्यूटीफुल जर्नी जो अब आज की जो लाइफ जी रही है, इट इज़ बिकॉज वो यूनिवर्स ने वो पाथ आपने चूज़ किया था कि आई वॉन्टेड टू हैव दिस एक्सपीरियंस इन ऑर्डर टू बिकम दिस इन दिस लाइफ। ह्यूमन फॉर्म में मुझे ये बनना है। तो कभी कभार वो पाथ जो, जिसे आप डेस्टिन्ड बोलते हैं, कुछ इवेंट्स जो होते हैं विच आर आउट ऑफ आर कंट्रोल, वो चीज़ें जिन्हें आप ये बोल सकते हैं डेथ ऑफ सम वन, और मे बी एन एक्सीडेंट यू हैव एक्सपीरियंस इन योर लाइफ जिसमें आपके पैर नहीं रहे, बट दैट इज़ टेकिंग यू टू सम डीपर लेवल। अगर किसी को मंक बनना है और वो अभी
कहीं ऐसे काम कर रहा है जो कि बिल्कुल उसको सर्व नहीं कर रहे हैं उसके लाइफ पर्पस को, तो डेफिनेटली समथिंग विल हैपन इन द पर्सनस लाइफ। यूनिवर्स ऐसा प्लान ले करेगा कि वो इवेंट उसकी लाइफ में होगा, इट विल गिव हिम अ जर्क दैट ही चेंजेस हिज लाइफ दिस डायरेक्शन। To speed up that process, this happens in our life. Now, some of you may think, why would any person would like to experience this kind of a difficult childhood, or maybe losing a child, a parent, or maybe someone who's experiencing a loss of your legs or something in an accident? Why would you attract, even if in the human form? The reason is because this will enable your intention, फॉर द लाइफ ऑफ एक्सपेंशन। आपकी जो वो डिज़ायर थी वो ऊपर करेगा, एंड ऑल दो आप चेंज करना चाहते हो उस समय, बट यू मे अल्टीमेटली वॉन्ट इट एट अ हायर लेवल। आप जब ह्यूमन लेवल में होते हो आप अपनी हायर डिज़ायर भूल जाते हो, प्रोबेबली एट दैट टाइम बिफोर यू केम टू दिस ह्यूमन फॉर्म योर डिज़ायर वॉज समथिंग एल्स। सो उस डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने में वो हेल्प कर रहा है यूनिवर्स, आपको उस डायरेक्शन में ले जा रहा है। But then you have to go through this thing. What you are considering as a big mistake of your life or something bad happened to you, this is what is happening. And often you might have heard कि अच्छे लोगों को ही बुरा क्यों मिलता है। ऐसा नहीं है, because उनके लिए ही कुछ और अच्छा planned है। That is why, because that is what they intend to have an experience in this life. But here also there is one thing, it doesn't mean कि आपको suffering होगी लाइफ में, बिकॉज हेयर यू हैव अ फ्री विल। आप ह्यूमन फॉर्म में हैं, आपको चॉइस दी जाती है। आई गिव यू वन एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन दिस। लेट्स से यूनिवर्स ने आपको एक रास्ते में डाला है, देयर इज़ अ रोड। अब उसमें ये इवेंट हुआ आपकी लाइफ में जो विच यू डिड नॉट लाइक। नाउ द चॉइस इज गिवन टू यू एवरी मोमेंट। उस समय भी देर बी बम्प्स इन द पाथ, देर बी वन पाथ वेर देर बी बम्प्स, द अदर पाथ विल बी वेरी स्मूथ। नाउ इट इज़ योर चॉइस वॉट यू आर गोइंग टू पिक। आपका वो रास्ता डिवाइड हो रहा है वहाँ पे। बम्पी विल, यू कैन से दिस इज समथिंग वॉट यू गोइंग टू सफ़र, यू गोइंग टू थिंक अबाउट इट कि मेरे साथ ऐसा क्या क्यों हुआ। सो दोज आर द वाइब्रेशंस यू आर पिकिंग अप। नाउ दैट्स वेयर लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज कमिंग इन टू प्ले। आप अपनी लाइफ में कैसे, फेट अभी भी नहीं बनाई है आपका, दिस नॉट अ फेट, यू कैन चेंज योर फेट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करके आप, अगर इसकी नॉलेज है अगर आपको, उस इवेंट में अगर आप अपनी वाइब्रेशनल मैच उन चीज़ों से मैच करें जो आप चाहते हैं लाइफ में। Let's say you want to do something in your life, you don't never wanted this experience, but what is it you're calling? आप उस पर्पस से अलाइन जब होने लगेंगे लाइफ में, अपने आप मैनिफेस्टेशन होने लगेंगे। यू माइट हैव नोटिस कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो ऐसे एक्सीडेंट्स के थ्रू लोग गए हैं, वो सबसे बड़े माउंटेनियर्स बने हैं, उन्होंने हाइक क्लाइंब किया, माउंट एवरेस्ट एंड एवरीथिंग दे हैव क्लाइंब्ड। सम ऑफ देम टर्न्ड आउट टू बी अ पेंटर्स। बहुत ब्यूटीफुल स्टोरीज मिलेंगी आपको, बिकॉज दैट्स अ वाइब्रेशन, यूनिवर्स लेड द पाथ फॉर यू। नाउ टू सफ़र एंड रीच द गोल इज़ द चॉइस विच द यूनिवर्स, दैट्स अ फ्री विल। तो ये वाइब्रेशनल मैच चलेगा आपका। यहाँ पे आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करना है, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड वॉट एवर इज़ हैपनिंग इन साइड मी इज़ बेसिकली उसी वही चीज़ें, सर्कमस्टेंसेस मैं अट्रैक्ट कर रहा हूँ अपने लाइफ में। व्हेन यू हैव दिस अंडरस्टैंडिंग, यू विल लाइक टू चेंज योर फीलिंग्स एट दैट टाइम, you will like to change the difference, and there are a lot of things that you can do to change your vibrations inside what is happening. अगर आपको दिक्कत है, there are a lot of courses that are offered. You will go for healing, you will go for some workshops, seminars you will attend, because you know the choice is there. So fate is not certain. What is happening up? Last question, fourth one, astrologers ने जो predict किया कि destiny में तो ये होकर रहेगा। Now, what is happening basically when you are talking about astrology और predictions के बारे में बात करते हैं? दो रीजंस होते हैं जो भी आपको एस्ट्रोलॉजर्स जो भी चीज़ें बताएंगे, जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर, उनका रीज़न यही होता है, वो बेसिकली आपको देखकर आपके वाइब्रेशन, किस चीज़ पे आप वाइब्रेट कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपका वो प्रिडिक्शन करते हैं। अगर आपकी एनर्जीज वैसे हैं, वो अपने आप जो कहते हो वो लिखा होता है, बेस्ड ऑन दैट योर टाइम पीरियड वो बताते हैं कि दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग, गोइंग टू हैपन in your life. Number one. So maybe there are two things they'll be telling you the reasons why. Number one, it could be कि आपका फ्यूचर में ये होने वाला है, एक रीज़न ये हो सकता है। तो बेसिकली इसलिए बताते हैं, आप चाहो तो उसे चेंज कर सकते हो, तो आपको कुछ उपाय बताएंगे, दैट इज़ व्हाट दे आर. नंबर टू, देट कुड बी they would like you to change your vibration basically. That is the second thing. They would like you to change your vibrations, और आप चाहो तो अपना फ्यूचर चेंज कर सकते हो. दैट इज़ द कंसेप्ट आप अपने दिमाग में रखिए जब भी आपको प्रिडिक्शंस कोई देता है.
दो चीज़ें। नंबर वन, दिस इज़ गोइंग टू हैपन बेस्ड ऑन व्हाट यू आर वाइब्रेटिंग एट। अगर आपकी लो वाइब्स हैं तो ऑब्वियसली द पर्सन विल सी कि ये चीज़ें इसके इवेंट्स में ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि फ्यूचर में बहुत सारी ओपनिंग्स होती हैं। हर पाथ पे देयर आर लॉट ऑफ ओपनिंग्स, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। इट इज़ नॉट वन पॉसिबिलिटी, सो इट इज़ अप टू यू टू चूज़ विच पॉसिबिलिटी यू वांट टू क्रिएट, और वो अपने आप अनफोल्ड होती रहेगी। तो बेस्ड ऑन दैट थिंग यू विल चूज़ अ पाथ to whether to work on yourself or whether you just keep play a victim in your life. So that is what it is happening in your life. That is why how you are attracting things. So that's a good news. So fate can be, there is nothing called a fate here. You, that can be altered, that can be changed, और अब जब चाहें जिस मोमेंट पे चाहें वो कर सकते हैं। बट यहाँ पे भी है, अगर कोई इंसान, जैसे इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, आई एम श्योर यू आर इंटरेस्टेड एंड दैट इज़ वाई आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस टॉपिक को सुन रहे हैं इनफैक्ट इस बारे में। सो यूर दैट मीन्स यूर अ कॉन्शियस पर्सन। जो कॉन्शियस है उसके चांसेस फेट में और बढ़िया हो जाते हैं। जब प्रिडिक्शंस जो भी करते हैं, प्रिडिक्शन उस केस में एस्ट्रोलॉजर्स के फेल हो जाते हैं, क्योंकि इफ़ यूर अ कॉन्शियस पर्सन, अगर आप अपने इस समय वाइब्रेट नहीं कर रहे हैं बहुत अच्छी एनर्जी में, समथिंग मिस हैपनिंग हैपेंड, तो आपका प्रिडिक्शन बेस्ड ऑन वो तो प्रेजेंट पे बताएंगे कि इस समय आपके साथ ऐसा चल रहा है, सो दिस इज़ गोइंग टू हैपन पॉसिबिलिटी। बट उनका इंटेंशन ये रहेगा आप अच्छा कर लो अपने। तो चांसेस हैं जो कॉन्शियस पर्सन है वो अपने ऊपर वर्क करेगा और वर्क करके वो चेंजेस लाने की कोशिश करेगा। अब उस केस में उसके क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं ये एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। सो इट विल बी अ वेरी डिफरेंट फ्यूचर। तो दैट इज़ वाई एस्ट्रोलॉजी बहुत बार प्रिडिक्शंस ये फेल हो जाते हैं। रीज़न इज़ बिकॉज व्हेन यू बिकम कॉन्शियस, व्हाट लेवल ऑफ इम्प्रूवमेंट यू विल बी डूइंग इन योर सेल्फ विल ओपन लॉट ऑफ डोर्स टू यू। सेकेंड, अगर कोई अनकॉन्शियस जो अवेयरनेस में नहीं है और रो रहा है, रिपेंट कर रहा है, ब्लेम कर रहा है, दैट इज़ व्हाट इज़ द लाइफ इज़ ऑल अबाउट अनकॉन्शियसनेस। अवेयर नहीं है अनकॉन्शियस पर्सन के बेस में अगर कोई प्रिडिक्ट करता है कि ये आपकी पॉसिबिलिटी आपके साथ ये होना है, तो बिलीव मी, बिकॉज दैट पर्सन इज़ अनकॉन्शियस, वो चीज़ें हो जाती हैं उसकी लाइफ में, होके ही रहती हैं। तो आप कहते हो एस्ट्रोलॉजी सही है, सो देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। It is all about your vibration, what you are vibrating at, and understanding the universe and your life on a broader perspective, from a spiritual perspective, कि आप जो भी life अभी experience कर रहे हैं, it is the choices that you have made and the pact you made before coming into the human form to experience, and you can play with life and just create anything for your life. मैनिफेस्ट कर सकते हैं बहुत ब्यूटीफुल सी चीज़ें। एंड बेस्ट पार्ट इज़ जब इस जर्नी में आप हैं, अगर आप अलाइन कर लेते हैं अपने आप को अपने हायर सेल्फ से या अपने यूनिवर्स के साथ, तो फिज़िकल फॉर्म में क्या होगा, आपकी मैनिफेस्टेशंस बहुत अच्छी हो जाएंगी। बट अनफॉर्चुनेटली यू कैन से एवरीबडी लूजेज दैट ट्रैक। रीज़न इज़ जैसे ही वो ह्यूमन फॉर्म में आते हैं तो वहाँ पे दो कॉन्सेप्ट्स चलते हैं। आए तो प्योर फॉर्म में थे टू क्रिएट समथिंग, टू लिव लाइफ हैप्पीली एंड अपने हिसाब से जीने के लिए, पर वहाँ पे क्योंकि सोसाइटी में रहते हैं, लॉट ऑफ इनपुट इज़ गिवन, जिसकी वजह से काफ़ी डेटा फीड होता है दैट दिस डज नॉट वर्क, दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ रॉन्ग, काफ़ी सारे जजमेंटल थाट्स, एवरीथिंग कम्स। सो योर माइंड गेट्स डिवाइडेड। जो आपका ह्यूमन फॉर्म है डिवाइडेड हो जाता है टू पार्ट्स में। वन इज़ माइंड कॉन्शियस एंड वन इज़ सब कॉन्शियस। तो वो जो सब कॉन्शियस प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाती है जो कि अट्रैक्ट करती है आपके लिए वो चीज़ें जो लाइफ में आप नहीं चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू मे बी एट वन पॉइंट अ वेरी काइंड एंड वेरी जेन्यून पर्सन, एंड आपके साथ बहुत बुरा होता है। आप सोचते हो कई बार कि मैंने ऐसा क्या करा, मैंने तो कुछ गलत भी नहीं करा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। रीज़न इज़ कॉन्शियस लेवल पे तो यू आर वेरी नाइस पर्सन, बट सब कॉन्शियसली कहीं ना कहीं अंदर आपके अंदर किसी चीज़ को लेकर एंगर है, रिसेंटमेंट है, गुस्सा, हेट्रेड कहीं ना कहीं है। एंड वो चीज़ें जब तक के सामने नहीं आएंगी, व्हेन यू डू नॉट क्लियर दैट थिंग एंड यू डू नॉट वर्क ऑन दोज एरियाज, सो अलाइनमेंट में दिक्कत होती है। बट इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो वैल्यूएबल देन डू प्लीज़ लेट मी नो। अगर आपको इन क्वेश्चन से अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स या कुछ भी क्वेरीज आपकी थी उसे रिजॉल्विंग, डू कमेंट ऑन इट एंड ऑल्सो लेट मी नो व्हाट क्वेश्चंस यू हैव रिगार्डिंग योर लाइफ और लॉ ऑफ अट्रैक्शन। प्लस ऑल्सो डू ज्वाइन माई 2 hours masterclass where I'll be helping you out to realign yourself and raise your vibrations. I'll be teaching the techniques. It's a proper class. You may join this class by registering on the link below, and I'll see you inside the class.